हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आज का टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का जल। ठीक है, तो अभी लास्ट ईयर का पेपर हमने सॉल्व कराया था, तो उसमें क्या था, जल से 2 क्वेश्चन आप लोगों के आए थे, जिसमें आप लोगों को पूछा गया था कि जल का सूत्र क्या होता है और जल के कार्य उसमें था स्टूडेंट। तो ये जल भी आपका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए स्टूडेंट, जल क्या है, तो जल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि भोजन के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना और वायु के बिना जो है जीवन की कल्पना जो है नहीं की जा सकती। भोजन के बिना तो मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते तक इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन पानी और वायु के बिना क्या है, जीवन की कल्पना करना जो है असंभव है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या 1 लाइन ऑफ फॉर्म में आप लोगों को आप लोगों के लिए ये टॉपिक बनाया है। देखिए, यह पहला पॉइंट क्या है आपका कि यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन बनेगा कि जल जो है कैसा यौगिक है स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे कि यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि जल का ढका भाग पृथ्वी का ढका भाग जल का, यानी जल से जो है पृथ्वी का कितना भाग ढका है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पृथ्वी पर जो है जल का स्तर क्या है, या जल जो है कितने % पाया जाता है पृथ्वी पर। तो याद रखिएगा कि 71% जो है जल से क्या है, हमारी पृथ्वी जो है ढकी हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि मानव शरीर में तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में जल की मात्रा होती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, 70%। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 70% होती है, या 70 से 75%। देखिए, जल इससे परसेंटेज से भी अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या था, 60 से 70%। तो देखिए 70% जो है क्या है, जो है मानव शरीर में जो तरल पदार्थ के रूप में कौन रहता है, तो जल रहता है। ठीक है, फिर क्या है स्टूडेंट कि शरीर में जल कम हो जाने से मृत्यु हो जाती है, यानी हमारे शरीर में जल का कितना % कम हो जाएगा जिससे क्या हो सकती है, एक इंसान की मृत्यु हो सकती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 40% से अगर जल कम होता है तो क्या हो सकता है, किसी भी इंसान की जो है मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि एक प्रौढ़ व्यक्ति को 1 दिन में पानी पीना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक प्रौढ़ व्यक्ति को 1 दिन में क्या है, 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, 6 से 8 गिलास। और लीटर में अगर पूछेगा स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि लीटर में जो है पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, या क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 2 से 2.5 लीटर 1 दिन में किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट है कि जल में हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, जिससे ही क्या बनता है, H2O बनता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया सूत्र जो H2O। ठीक है, तो H2O यानी हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है स्टूडेंट कि जल में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, ऑप्शन सी हो जाएगा 3, ऑप्शन डी हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जल में जो ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए हम स्रोत की बात करते हैं, यानी जल की प्राप्ति के कौन कौन से साधन होते हैं। तो देखिए जल की प्राप्ति के जो साधन है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पहला क्या है आपका वर्षा का जल से हम जल प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है, नदी का जल। तीसरा क्या है, झरने तथा कुएं का जल। और चौथा आपका क्या है, समुद्र का जल। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सोर्स ऑफ वाटर हो गया स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट कि जैसे आपको
ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भूमिगत जल है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है स्टूडेंट, भूमिगत जल है, तो हम क्या बताएंगे भूमिगत जल कौन कौन सा है आपका। देखिए नदी का जल भी क्या भूमि पर है, झरने और कुएं ये सब भी क्या है भूमि पर है, और समुद्र का जल भी क्या है भूमि पर है। लेकिन वर्षा का जल जो होता है वो क्या आसमान से तब जमीन पर आता है, लेकिन वर्षा का जल क्या हो जाएगा भूमि पर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या भूमिगत जल भी पूछेगा तो आपको दे देगा कुएं का जल, झरने का जल, नदी का जल। तो हम क्या बताएंगे कि जो कुएं और नदी और झरने का जो जल होता है वो क्या है भूमिगत जल होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट अगले टॉपिक पर, इसका है अगला टॉपिक है स्टूडेंट जल के कार्य, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्या है क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जल के जो कार्य है, पहला क्या है घोलक के रूप में, ठीक है। यानी घोलक का रूप का मतलब क्या स्टूडेंट, जो भी हम खनिज लवण या जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, तो वो क्या होता है घोल के रूप में हमारे शरीर में जाता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका शरीर तापमान को नियंत्रित कर रखने के रूप में। देखिए भी स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन आया था कि जल है, ठीक है, जल है ऐसे कर कभी प्रीवियस ईयर जो हम सॉल्व कराए थे क्वेश्चन स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट वो क्या है अधिकतर एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम मान कर चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो अभी मैंने कल क्लास में जो सॉल्व कराया था तो उससे मान लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके आने तय है। तो उसको प्रीवियस ईयर का पेपर ही आप लोग क्या करिएगा अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए शरीर ये क्या है शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखने में, तो जो जल होता है वो क्या करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण का कार्य करता है या नियंत्रित रखने का कार्य करता है। फिर देखिए तीसरा कार्य क्या है स्नेहक के रूप में, यानी स्नेहक का मतलब क्या स्टूडेंट की प्यार के रूप में। जैसे पानी से हम लोग क्या करते हैं खेलते हैं ना, तो स्नेहक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा जोड़ना है ना, यहाँ पर मतलब इसका क्या हो जाएगा जोड़ना से, यानी क्या करते हैं पानी क्या करता है एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हमारे नदी जाके क्या करती है सागर में मिलती है ना, जितने ताल होते हैं ताल मिले नदी से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन सा जल ये कोई नहीं जाने, ऐसा गाना हम लोगों ने सुना है ना। तो देखिए वो क्या कर रहा है ये स्नेहक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो ताल का जल होता है वो क्या होता है नदी से मिलता है, नदी का जल क्या होता है आपका समुद्र से मिलता है, तो वो क्या है स्नेहक का कार्य कर रहा है। चौथा कार्य है स्टूडेंट आपका कि निर्माणात्मक कार्य के रूप में, तो जो जल होता है वो क्या है बॉडी बिल्डिंग में भी सहायक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, तो उसका भी ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में होगा, उसके भी ऑक्सीकरण के लिए क्या है जल की आवश्यकता होती है ना, तो वो क्या कर रहा है निर्माणात्मक के रूप में कार्य कर रहा है। फिर पांचवा क्या है शारीरिक तरलों में माध्यम के रूप में, तो जो भी हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं जो है वो क्या है हमारा मतलब शारीरिक तरलों में माध्यम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कार्य क्या है छठा कार्य क्या है तो कोमल अंगों की सुरक्षा करने में, तो जो भी हमारे बॉडी के जैसे कोमल अंग हो गए आपके क्या है कोमल अंग आपका ब्रेन, हम सभी जानते हैं कि ब्रेन क्या है फ्लूइड में हमारे क्या है ब्रेन जो होता है वो तैरता रहता है। तो तैरने में कौन सा है आपका जल स्तर वहाँ पर पाया जा रहा है ना, जहाँ पर क्या कर रहा है ब्रेन जो स्थिर नहीं रहता, ब्रेन क्या होता है तैरता रहता है, ठीक है। और हार्ट किडनी ये सब क्या है सब की सुरक्षा के लिए जो भी हमारे कोमल अंग है उसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है जल जो जरूरी होता है। फिर अगला सातवां कार्य है स्टूडेंट आपका निरुपयोगी पदार्थों के निष्कासन में, यानी जो भी हमारे बॉडी के अंदर निरुपयोगी पदार्थ है उनके निष्कासन के लिए क्या होता है जल जो है जरूरी होता है। फिर क्या है आपका आठवां कार्य है स्टूडेंट पोषक तत्वों के हस्तांतरण में, तो जल के जरिए ही क्या होता है जितने भी पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए नवा कार्य क्या है आपका पाचन में सहायक, नवा कार्य क्या है स्टूडेंट पाचन में सहायक। तो हम सभी जानते हैं कि भोजन को पचाने के लिए क्या होता है जल की आवश्यकता होती है, अगर जल की कमी हो जाएगी तो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो सकता है स्टूडेंट प्रभावित हो सकता है। फिर आपका 10वां कार्य क्या है स्टूडेंट
कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में ना। तो जो भी सेल होते हैं, जो भी हमारे सेल हैं स्टूडेंट, तो कोषों का मतलब क्या है स्टूडेंट? सेल या कोशिका से संबंधित। तो उनकी जो संरचनात्मक जो घटक होते हैं उनके निर्माण के लिए क्या होता है? जल जो है जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आपके क्या है 10 कार्य स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हर कंपटीशन में क्या होता है फंक्शन आपका पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मेरा तबीयत थोड़ा सा आज ख़राब होने की वजह से आज हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने आप लोगों के लिए कॉपी में ही नोट्स बना दिया, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग भी जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप भी कर्मठ होके मेहनत कीजिए और अपने रिजल्ट को आप लोग बेहतर करिए स्टूडेंट। ठीक है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे चैनल से जुड़ सके और इसका लाभ ले सके स्टूडेंट। एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप जो है को करिकुलर के पूरी क्लासेस यानी 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या यूट्यूब पर आप लोगों को कोई भी इसका पेमेंट नहीं देना है स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को क्या है ये चैनल आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जहां अगर कोई चीज़ पॉइंट्स नहीं समझ में आता है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट में मैसेज करके कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसकी जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं अब दूषित जल से बीमारियां, यानी जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती स्टूडेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, दूषित जल से पहला बीमारी क्या होगा हमारा? टाइफाइड और पैराटाइफाइड हो सकता है। अब दूसरा क्या है आपका? पेचिस है। तीसरा क्या है स्टूडेंट? डायरिया है। चौथा क्या है? हैजा है। पाँचवा क्या है? अमीबियोसिस है। और छठवां क्या है? हेलमिंथिक है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड, अभी देखिए हम लोग क्या है 2-3 महीने पहले सभी लोगों को क्या था, घर घर में टाइफाइड, डेंगू, ये सब क्या था, सबको हुआ था। तो जो हम सभी देख रहे थे कि क्या है टाइफाइड जो होता है स्टूडेंट वो कैसी बीमारी है? तो दूषित जल से होने वाली, दूषित भोजन, दूषित जल से, ये सब का सेवन करने से क्या होता है? टाइफाइड होता है। डायरिया क्या होता है स्टूडेंट? डायरिया में जो है मल का रूप जो होता है पतला हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। ठीक है, हैजा है आपका, अमीबियोसिस है। अब क्या है? हेलमिक है स्टूडेंट। ठीक है, छठवां क्या है? हेलमिक। और फिर क्या? डिसेंट्री यानी पेचिस, जिसको हम आँव बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में हम आँव बोलते हैं ना स्टूडेंट। तो डिसेंट्री भी जो होती है वो क्या है? दूषित जल से होने वाली। और ये डिसेंट्री जो है कितने तरह की होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 2 तरह की होती है। एक होता है अमीबिक पेचिस और दूसरा क्या होता है? बेसिलस पेचिस होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हेलमिंथिक स्टूडेंट। हेलमिंथिक क्या होता है? तो जो हम सुनते हैं ना स्टूडेंट, केचुआ उनके पेट में पड़ गया। तो जो केचुए का जो प्रकार होता है वो 4 तरह का होता है। पहला क्या है आपका राउंड वर्म होता है। दूसरा क्या है? सूत्रकृमि, जिसको हम थ्रेड वर्म बोलते हैं। और तीसरा क्या है आपका? हुक वर्म। और चौथा क्या है स्टूडेंट? टेप वर्म। तो ये क्या है 4 तरह के जो है आपके क्या है ये जो हेलमिंथिक जो है एक तरह का जो डिजीज़ होता है आपका, वो टाइप से है स्टूडेंट की, मतलब इसके अंतर्गत ये क्या है? ये आपका एक फाइलम है स्टूडेंट। ठीक है, हेलमिंथिस क्या है? ये फाइलम है। और उस फाइलम से कौन कौन से, जैसे कृमि से किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को रोग होता है वो कृमि के नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑक्सीकरण क्रिया से जल की प्राप्ति, यानी जब हम भोजन वगैरह कर लेते हैं तो हम जल कितना मिलता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण क्रिया के बाद यानी 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितना जल मिलता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 6 ग्राम जल मिलता है। फिर क्या है दूसरा क्या? 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है? तो 1.07 ग्राम जो है जल मिलता है। फिर क्या है? 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना मिलता है? तो 0.41 ग्राम जल मिलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट जल का निष्कासन। ठीक है, यानी एक्सक्रिएशन की बात हम करते हैं। एक्सक्रिएशन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट है स्टूडेंट गुर्दों से मूत्र के रूप में होता है। दूसरा क्या है? त्वचा से पसीने के रूप में होता है। तीसरा क्या है? बड़ी आंत से मल के रूप में होता है। चौथा क्या है? फेफड़ों से जल वाष्प के रूप में होता है। और 5वां क्या है? आँख से आंसू तथा नाक से नाक स्राव के रूप में होता है। और छठा क्या है? धात्री माता से दुग्ध के रूप में होता है। ये क्या स्टूडेंट? एक्सक्रिएशन है। ठीक है, यानी शरीर से जल का निष्कासन किन किन रूपों में होता है? तो देखिए
देखिए गुर्दे से क्या है, मूत्र के रूप, जब गुर्दा जब मतलब हमारा जो किडनी है जब जल का ऑक्सीकरण कर लेता है और उसको जब छानता है तो वो क्या होता है, यूरिन के रूप में फिर क्या होता है हमारे बॉडी से निकलता है। फिर क्या है, त्वचा से पसीने के रूप में। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो जल होता है वो किस रूप में निकलता है स्टूडेंट, तो पसीने के जरिए भी क्या होता है हमारी त्वचा से जो है जल निकल जाता है। फिर बड़ी आंत से मल के रूप में। तो हम सभी जानते हैं कि डाइजेशन के बाद लास्ट में क्या होता है, हमारा जो बचा खुचा जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, वो बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत से क्या होता है एनस के जरिए जो है बाहर निकल जाता है। तो एनस के जरिए जो बाहर निकलता है तो मल के साथ भी क्या होता है, जल का जो है कुछ मात्रा जो होता है, कुछ अंश जो होता है मल के साथ जो है निकलता है। ठीक है। फिर क्या है, फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में। जब हम सांस लेते हैं स्टूडेंट तो हमारा क्या होता है, लंग्स क्या होता है, फैलता है सिकुड़ता है। ठीक है, लंग्स क्या होता है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो उस दौरान भी क्या होता है, जो फेफड़े से जो है जलवाष्प के रूप में क्या होता है, जल निकलता है। अब जैसे ठंडी के समय में हम मुंह से जैसे सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं तो हम लोग देखते हैं ना स्टूडेंट की जो भाप के रूप में क्या होता है, जल ही निकलता है ना। फिर देखिए अगला है आपका स्टूडेंट की आंख से आंसू तथा नाक से नाक स्राव के रूप में। तो जब हमें कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है या हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है हमारे आंख से आंसू निकलते हैं ना, तो आंसू भी क्या है, वो भी जल के रूप में ही निकलते हैं। फिर क्या, नाक से नाक स्राव, यानी जब रनिंग नोज होता है स्टूडेंट तो उस समय क्या होता है, जल जो है आपका क्या है, नाक स्राव के द्वारा भी निकलता है। फिर अगला है स्टूडेंट आपका कि धात्री माता से दुग्ध के रूप में है। तो जो माताएं जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, तो उनमें जो दूध बनता है स्टूडेंट, तो वो बच्चों को जो बच्चे तो जैसे जो छोटे जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं वो तो अलग से जल तो पीते नहीं स्टूडेंट, तो क्या है माँ के दूध के जरिए ही ना उनको सारे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये क्या है, धात्री माता से जो दुग्ध के रूप में मिलता है तो उसमें क्या है, उनको जल भी मिलता है। तो यानी धात्री माता के दुग्ध से भी क्या होता है, जल जो है निकलता है। स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन वहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया। तो एक जगह क्वेश्चन था कि जो है कोलेस्ट्रम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो हमने शायद आप लोगों को बता दिया कि लोहा, नहीं लोहा न करके स्टूडेंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, खनिज लवण। जो तीसरा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि वो क्या हो जाएगा, खनिज लवण। खनिज लवण में क्या होता है, मैंने खनिज लवण के अंतर्गत तो सब कुछ आ जाएगा स्टूडेंट, इसलिए क्या होगा वहाँ पर आंसर जो है आप लोग उसको सही कर लीजिएगा कि खनिज लवण में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रम की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज आप लोगों का क्या है, जल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का रह जाएगा रेसे। तो रेसे अब अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद क्या है, आपका सेकेंड यूनिट ख़त्म हो जाएगा और थर्ड यूनिट हम आप लोगों का जब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो वो हम आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में दे देंगे। उस पर डीपली अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि समय जो है कम है। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में दे देंगे थर्ड यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला टॉपिक मेरा रहेगा रेसे स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। एक बार इसको आप लोग फिर से वीडियो रोक के आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट पेज ये आपका है। इसके कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर है आपका ये बीमारियां आपकी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, बीमारियों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि बीमारियां अधिकतर जो है पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए।